जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना और खारिज के दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। 2 खारजी मारे गए। ISPR। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीमी बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी दी गई। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। आइन के आर्टिकल 175, 243 और 248 में तरामीम की मंजूरी। वफाकी आईनी अदालत का क़याम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सदर के ताहयात इस्तिस्ना से मुतालिक तरामीम मंजूर। फील्ड मार्शल की ताहयात खदमात से मुतालिक आईनी तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल को आइन के आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा तहलील करने की शिक मंजूर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का अहदा तख्लीक करने से मुतालिक आईनी तरमीम की मंजूरी। एयर और नेवल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के मातहत होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर सदर वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेगा। आर्मी चीफ की मुशावरत से कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट ताहयात बावर्दी रहेंगे। जजेस ट्रांसफर्स, केस ट्रांसफर्स और मातहत अदालतों की रेगुलेशन की तरमीम की गई। ये एक इंतहाई अहम तारीखी बिल था। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी एक बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई मुल्कों में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का नाम अवामी नेशनल पार्टी के मुतालबे पर तब्दील किया गया। दोबारा मुतालबा आया, सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए। सूबे के नाम की तब्दीली पर मजीद मुशावरत होगी। MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। NFC, आबादी और निसाब से मुतालिक तजावीज़ मुअख्खर कर दी गई। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो का अपनी सेनेट की नशिस्त से मुसाफी होने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट से डी नोटिफाई करने का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। भारत को पाक फौज ने शिकस्त दी। हालिया जंग में भारत को जिल्लत उठाना पड़ी जो बाइसे फख्र है। अमरीकी सदर ने भी हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने पार्टी पॉलिसी की मुखालफत करते हुए 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। सैफुल्लाह अब्दो 2021 में PTI टिकट पर सिंध से मुंतखब हुए थे। सेनेटर सैफुल्लाह की मुद्दत मार्च 2027 तक थी। सर, आपका सेनेटर भी उस तरफ चला गया, हुकूमत के तरमीम के हक में वोट दिया है, तो क्या अभी राय अमल होगा JUI का? जहाँ की मिट्टी थी उधर लग गई है, तो क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, वो तो पार्टी के नज़म से पूछो ना। आपका एक सेनेटर हुकूमत की तरफ चला गया, क्या कहेंगे? सहाफी का सवाल, जहां की मिट्टी थी उधर ही लग गई। सेनेटर कामरान मुर्तजा का जवाब मीडिया टॉक में कहा पार्टी ही सेनेटर अहमद खान के हवाले से लाहेअमल दे सकती है। इस मामले पर कुछ नहीं कह सकता। PTI की आज आप लोगों को शक्ल पाकिस्तानियों को जरूर पता चलनी चाहिए कि नंबर एक नेगेटिव वोट नहीं, जो बातें कर रहे थे इतना तूफान फलाना हो गया, धमाका हो गया। नंबर 2 वॉकआउट, यानी कि क्लीन चिट। नंबर 3 59 टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया है कि किसी किस्म का कोई इतराज किसी ऑपोजिशन की पार्टी को है, 0। तो आज पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि PTI ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती आई है और करती है और आगे भी करेगी। इनकी कोई किसी चीज के ऊपर कोई स्टैंडिंग नहीं है।
फैसल वावड़ा ने तहरीके इंसाफ वालों को ड्रामेबाज और फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीके इंसाफ की शक्ल आज पाकिस्तानियों को पता चल गई। चेयरमैन सेनेट ने 59 बार ऑपोजिशन को ऐवान के अंदर बुलाया। तहरीके इंसाफ ड्रामेबाजी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां हुकूमत की जरूरत थी वहां तहरीके इंसाफ ने मदद की। सैफुल्ला अबड़ो ने कौमी फरीजा अंजाम दिया। शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं। आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं। आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं। आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। आपने इमरान के लिए क्या किया है? आप जैसे जिसके साथी हों उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप शोर मचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं। राजा परवेज अशरफ ऑपोजिशन पर बरस पड़े। पीपी रहनुमा की कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर, कहा पीटीआई वाले आइन और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ऑपोजिशन ने सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना के हवाले से हमला किया। जाती हमले करोगे तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। साबिक स्पीकर ने तरमीम पढ़ी होती तो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना करते। पूरी दुनिया में हेड ऑफ स्टेट्स को इस्तिस्ना हासिल होता है। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर नहीं रहने देंगे। ऐसी मखलूक पैदा हो चुकी जो मुल्क में अफरा तफरी चाहती है। साबिक हुकूमत ने 40,000 दहशतगर्दों को मुल्क में बसाया। ये एक ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान के अंदर जलाओ और गहराओ हो और हमारी तकदीर बदल जाए और हमें इक्तदार मिल जाए। वो लोग जो दहशतगर्द है, जिनके बारे में आपके लीडर कहते हैं कि इनसे मुलाकात करें, जिनको 40,000 को लाकर हमारे इस केपीके के अंदर बसाया गया, 44 साल हमने गले से लगाया। आज हमें उसका फल क्या मिला जनाब स्पीकर, कि आज इसी पाकिस्तान के ऊपर वो हमलावर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। बतौर अदलिया सरबरा फौरी एग्जीक्यूटिव से राब्ता करें, वाज़े करें आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी है। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। 27वीं आईनी तरमीम में एक अलहदा वफाकी आईनी अदालत का क़याम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट को महज एक एपलेट बॉडी के तौर पर महदूद करना शामिल है। अदलिया के ढांचे में तब्दीली एग्जीक्यूटिव या मुकन्नना की तरफ से यकतरफा नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम अदालत में ज़ेरे इल्तवा है तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? पिछली तरमीम की कानूनी हैसियत पहले ही चैलेंज है और इसका अभी फैसला नहीं हुआ। खत का मतन, सीनियर वकला और साबिक जजेस ने भी 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। 27वीं आईनी तरमीम के जायजे के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। लिखा, आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अपोजिशन की 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत। खौफनाक तरमीम आइन को तलब करने के मुतरादिफ हो सकती है। सलमान अकरम राजा के पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मुल्क में कानून और एहतसाब का फुकदान खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आज तारीख का सयाह तरीन दिन है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय नहीं था, ये घबराए हुए हैं, इनको अपने ऊपर एतमाद नहीं। आइन मुतनाज़े हो चुका, मुतफिका नहीं रहा। आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं है, ये आइन से और पाकिस्तान से दुश्मनी है। पाकिस्तान का सदर जो भी करेगा उसे कोई नहीं पूछेगा। असद कैसर बोले, जाली हुकूमत कैसे कानून साजी और आईनी तरमीम कर सकती है? एक शिक बताई जाए जिससे अवाम को फायदा होगा। आसिफ अली जरदारी को ताहियात इस्तिस्ना दे दिया गया। जुल्फकार भुट्टो ने आइन दिया, नवासे ने जनाजा निकाल दिया। आज पीपल्स पार्टी अपनी असलियत खो चुकी।
आइन में एक कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने उसको पूरा कर दिया। हमेशा आईनी अदालत का मुतालबा किया जो आईनी मामला देखे। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। मुशावरती अमल से आईनी तरमीम मंजूर कराई। बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढ कर आईनी तरमीम करना पड़ती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब कहा, तमाम बड़े बड़े फैसले बराबरी की सतह पर होंगे। इस बड़ी कामयाबी पर सबको मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें इस काम के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद करना पड़ी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी देकर जमहूरियत और निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी की गई और तख्ता दार पर लटकाया गया।